देखने वाले हैं कि जो बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर जो मून के फेजेज चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या है, मून है, ये मून है, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारे स्टार हैं, ठीक है। इस सन और स्टार इनके कभी फेजेज नहीं चेंज होते हैं, इनके कभी शकल नहीं चेंज होते हैं, लेकिन मून के शकल फेजेज हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे मून कभी आपको दिखता है ऐसे पूरा गोला गोला दिखता है सुंदर सा, ठीक है, कभी मून आपको ऐसा दिखता है, कभी मून आपको ऐसा दिखता है, कभी मून आपको ऐसा दिखता है ऐसे हाफ, ठीक है, कभी मून आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये जो मून के जो फेजेज चेंज होते हैं इसको बोलते हैं कला है। जो मून के शकल चेंज होता है मतलब फेज ऑफ अ मून। ये मून के जो फेजेज चेंज हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन बना रहता है कि ये कैसे होता है, सब बातें, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे हुआ करता है, इसमें क्या लॉजिक है, ठीक है, समझते हैं। अरे हमारे क्या है, कुछ टूल्स हैं, कुछ हमने कुछ अरेंजमेंट करी हुई अपने, ठीक है, और आपको समझाने के लिए कि मून के जो फेजेज चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कि हमारा क्या है, सन है। हालांकि सन इतना छोटा नहीं होता है पर बड़ा है, पर आप एजम्पशन कर लेंगे कि हमारा सन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, ठीक है, और हमारा क्या है, मून है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मून है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये जो मतलब मून का जो फेजेज चेंज होते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मून है, ठीक है। अच्छा चलिए मान लेते हैं, ये हम एजम्पशन कर लेते हैं कि सन है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा क्या है, मून है, ठीक है। अच्छा अब मून का काम क्या होता है, अब मून का काम क्या होता है कि मून अर्थ के अराउंडिंग क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है, ऐसे रिवॉल्व करते रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व करता है, ठीक है। मतलब अर्थ के सराउंडिंग ये चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है हमारा मून, ठीक है। अब चक्कर कैसे लगाता है तो कैसे आप सोचेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, मान लेते हैं हम लाइनिंग बना लेते हैं समझने के लिए कि कैसे चक्कर लगाता है। ये हमारी लाइनिंग है, ये आप इसको अच्छे से ध्यान से देंगे, ये हमने लाइनिंग कुछ बनाया हुआ है ऐसे ऐसे, ये हमने कुछ लाइनिंग कर लेते हैं जो आपको हेल्पफुल करेगा समझने के लिए, ठीक है। ये क्या है, लाइनिंग, ठीक है। इस लाइनिंग को आप ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए मैं कैसे चलाऊँ, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ मून को लिया, ठीक है, और मून को हमने ऐसे चलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। क्या आप समझते हैं कि मून ऐसे रोटेट करता है? अगर आप समझते हैं तो फिर ये गलत है, मून ऐसे रोटेट नहीं करता है। मून कैसे रोटेट करता है इस बात को समझते हैं। देखिए इस लाइन के जो इस पार वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और इस लाइन के जो इस पार वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी के सामने होता है। और मून इस तरह से रिवॉल्व करता है कि लाइन के इस पार वाला हिस्सा हमको हमेशा दिखता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि लाइन के इस पार का हिस्सा हमको कभी नहीं दिखता है। जिस तरह से हमारा ये क्या है, देखिए मून हमारा रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब मून कैसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे मून देखिए रिवॉल्व कर रहा है, चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये इधर वाला जो हिस्सा अभी लाइन के इस पर का हिस्सा जो अभी इधर है वो हमेशा इधर आएगा। देखिए ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, लाइन पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। देखिए ये क्या है, हमारा ऐसे चल रहा है, रोटेशन कर रहा है, ठीक है। और इधर का हिस्सा क्या है हमारा, अभी इधर है, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ऐसे देखिए रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ऐसे क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारा, ये यानी कि अभी भी हम यहाँ बनाए तो इधर का जो मतलब लाइन के इस पर वाला हिस्सा है हमारे अर्थ के क्या है, अर्थ के सामने, हमारे सामने है, ठीक है। ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है रिवॉल्व, ठीक है। इस बात को समझते हैं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब होता क्या है, ठीक है, जब अगर हमारा मून यहाँ पर है, हमारी मून यहाँ पर है, ठीक है, तो मून हमारा यहाँ पर है, तो मून के अर्थ मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ठीक है, और लाइनिंग के इस पार वाला जो हिस्सा था वो हमारे अर्थ के हमेशा सामने होता है, ठीक है। तो इधर का हिस्सा हमें कभी नहीं दिखता है, इधर का हिस्सा हमें कभी नहीं दिखता है। इस बात को हम समझ लेते हैं, इसको हम ब्लैक ब्लैक बना लेते हैं, ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक कर लेते हैं, जो हमें नहीं दिखता है कभी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कभी नहीं दिखता, आप चंद्रयान 2 पर जाएंगे तो आपको वहाँ से दिखेगा, ऑब्जर्व कर सकते हैं चंद्रयान 2 के सही, ठीक है। अभी ब्लैक ब्लैक हमने कर लिया, इसका मतलब यह है कि ब्लैक वाला जो पार्ट है हमें वो कभी नहीं दिखने वाला, ठीक है। ब्लैक वाला पार्ट क्या है, हमें वो कभी नहीं दिखना, इस बात को हमें हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक। ये ब्लैक वाला हिस्सा हमें क्या होता है, कभी नहीं दिखता, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो अब हमारा मून क्या कर रहा है, अगर मून हमारा यहाँ पर है, ठीक है, हमारा मून अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो इस बात को समझते हैं। तो सन से आने वाली जो लाइट्स होती हैं, सन से आने वाली जो लाइट्स होती हैं वो ऐसे होती हैं। मून जब हमारा यहाँ पर है तो सन से आने वाली लाइट क्या है हमारी, ऐसे है, ठीक है, सन से लाइट आने वाली ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए सन से जब ऐसे लाइट आ रही होगी, सन से जब लाइट ऐसे आ रही होगी तो सन की बहुत सारी लाइट देखिए इधर पड़ेंगी, पहले अर्थ के इस वाले फेस पड़ेंगे, तो अर्थ के इस वाले फेस पर पड़ेंगे तो क्या होगा, इधर उजाला है, इधर क्या है, डे है, और अर्थ के इस वाले फेस पर लाइट सन की पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पर क्या है, अंधेरा है। मान लेते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर नाइट में खड़े हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। देखिए सन से निकलने वाली सनलाइट अर्थ के इस वाले हिस्से पर पड़ती है और अर्थ के इस वाले हिस्से पर नहीं पड़ती है। तो हम मानकर चलते हैं कि अर्थ के अगर इस वाले हिस्से पर अगर लाइट हमारी पड़ रही है तो यहाँ डे है और यहाँ पर क्या हमारा नाइट है, ठीक है, यहाँ पर क्या हमारा रात है, ठीक है। तो इस वाले सेशन पर हम बैठे हैं, इस वाले पार्ट पर हम क्या है, खड़े हैं, बैठे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम रात है, नाइट है,
और सन की लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और हम रात में बैठे हैं, लेकिन मून हमको बहुत हमारा प्यारा दिखता है, बहुत चमकीला दिखता है, ठीक है, क्योंकि सन की लाइट ऐसे आती है और सीधे सीधे मून के इस हिस्से पर पूरा पड़ती है, ऐसे ऐसे सन की लाइट आ रही है और ऐसे इस पर पड़ती है, इस अर्थ के इस वाले हिस्से पर, इस हिस्से पर नहीं पड़ती, यहाँ पर अंधेरा है, नाइट है, और यहाँ पर डे है, उजाला है, और पूरी लाइट क्या कर रही है, इस पर ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है और मून के इस वाले हिस्से पर पड़ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ 6 से 7 दिन होता है, 6 से 7, तो यहाँ पर लाइट पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं शायद पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है, लोग देहात में बोलते हैं पूर्णिमा हमारा है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए 6 से 7 दिन होता है तो मून हमारा धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आता है, मून हमारा क्या होता है, ऐसे आता है, ठीक है। इस बात को देखते हैं, जब मून हमारा ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो इस बात को हम हटा देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, ये हमारा मून है, ठीक है, और ये मून हमारा जब यहाँ पर है, ठीक है, तो सन की लाइट ऐसे पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ 6 से 7 दिन जब होते हैं, 6 से 7 दिन होते हैं, तो मून हमारा धीरे धीरे रिवॉल्व करके कहाँ आता है, ये यहाँ आया था, ठीक है। जब यहाँ पर मून हमारा आता है, ठीक है, देखिए, तो अब सन की लाइट को आनी है ऐसे, सन की लाइट ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे सन की लाइट आती है, अब सीधे मून पर सन की लाइट अब ऐसे पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, ऐसे पड़ रही है। तो जब सन की लाइट मून पर ऐसे पड़ रही है, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो जब सन की लाइट ऐसे आएगी तो सन की लाइट, अब जो ब्लैक वाला हिस्सा हमको कभी देखना नहीं होता है, अब सन की लाइट इस पर भी कुछ पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे अर्थ के सामने वाला मून का हिस्सा है, वो हमें क्या होता है, दिखता है जहां तक लाइट पड़ती है, ठीक है। और जो मेन पार्ट का हिस्सा होता है, ये वाला इतना हिस्सा जो होता है हमको नहीं दिखता है, क्योंकि सन की लाइट ऐसे आ रही है, तो मून पर इधर पड़ रही है लाइट, और इधर ब्लैक है तो इधर कभी हमें दिखेगा नहीं, लेकिन मून के कुछ हिस्से पर जब पड़ेगी तो ये हिस्सा हमको दिखेगा और इधर का हिस्सा क्या होता है, हमको दिखता ही नहीं, ठीक है। तो इतना छोटा सा कटा हुआ दिखता है। फिर ये मून ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, फिर जब यहाँ पर आता है तो सन की लाइट अब ऐसे पड़ती है, तो सन की लाइट ऐसे पड़ती है, तो क्या होता है यहाँ पर कि अब मून की सन से निकलने वाले जो लाइट्स है, अब मून के पूरे ऐसे वाले हिस्से पड़ती है, इतना पड़ती है, ठीक है, यानी कि इस ब्लैक वाले हिस्से भी पड़ती है और इधर पड़ती है। तो ब्लैक वाला हिस्सा तो हमको ऐसे नहीं दिखना है, पृथ्वी से देखेंगे हम लोग, पृथ्वी से देखेंगे तो मून का ये वाला हिस्सा, लाइन के इस पर वाला हिस्सा हमको कभी दिखने वाला नहीं है, ठीक है। पर इधर का हिस्सा जो हमारा वाला हिस्सा है, जो हमको दिखता है, उसका आधा पार्ट दिखता है, क्योंकि सन की लाइट यहीं पर पड़ रही है, इधर पड़ रही है, तो इधर आधा हमको दिखता नहीं, लगता, ऐसा लगता है कि आधा कट गया और आधा हमारा क्या आ रहा है, मून दिख रहा है। फिर कुछ दिन होता है, फिर ऐसे ऐसे अपना मून रिवॉल्व करते आता है, फिर आता है और फिर हमारा यहाँ पर आता है। जब यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर जब आता है हमारा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमको दिखता है कि अब सन की लाइट अब पूरे इस काले वाले हिस्से पड़ रही है, सन की लाइट पूरे इस काले वाले हिस्से पड़ रही है, और जो हमारे अर्थ के तरफ का जो हमारा मून का हिस्सा है उस पर लाइट पड़ती ही नहीं है, तो हमें क्या दिखता है, बिल्कुल काला दिखने लगता है, बिल्कुल काला दिखता है। फिर कुछ दिन अब ऐसे होता है, फिर कुछ दिन ऐसे ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है, फिर आगे चलने लगता है। अब फिर धीरे धीरे क्या लगता है, सन की लाइट थोड़ा सा धीरे से इस हिस्से पड़ती है और हमको दिखना स्टार्ट होता है, फिर ऐसे चलती है, ऐसे चलती है और सन की लाइट पड़ती है, और फिर हमारा आते 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 यहाँ पर क्या होते हैं, फिर हमारा अपना ये ऐसे रिवॉल्यूशन करती रहती है, ठीक है। तो यही है इसका कि सन अपने फेजेज क्यों, मून अपना फेजेज क्यों चेंज कर जाता है, कभी हाफ, कभी आधा, कभी कैसा, ठीक है, सेमी सर्कल, ठीक है। तो यही इसके पीछे क्या है, लॉजिक छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, और ऐसे सब एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आपको मैं थ्योरेटिकली जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, जो भी फिजिक्स के इक्वेशन लिखते हैं, उन इक्वेशन को मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे समझें, ठीक है। तो थैंक यू।